बच्चों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दून सैन्य अकेडमी में आपका स्वागत है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री की जो सीरीज़ स्टार्ट की है उसके 2 लेक्चर कर चुके हैं कंप्लीट। आज हम 3rd लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें, कन्वर्ट द रेडियन मेजर इनटू डिग्री मेजर। 4 रेडियन आपको गिवन है, इसको आपको कन्वर्ट करना है डिग्री मेजर में। क्लियर? तो 4 रेडियन से हमें डिग्री बनाना है। तो देखिए, हमें पता है कि एक रिजल्ट याद रखना आपको कि 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है, 57 डिग्री 16 मिनट एंड 21 सेकंड। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं? 57 डिग्री होते हैं, 16 मिनट होते हैं और 21 सेकंड होते हैं। राइट? अब हमें क्या चाहिए? 4 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सेकंड है उसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। क्लियर? जब मैं 21 सेकंड को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 84 सेकंड हो जाएंगे। अब हमें पता है कि 84 सेकंड में 60 सेकंड प्लस 24 सेकंड लिख सकते हैं इसे। इसका मतलब 84 सेकंड में क्या होता है, 1 मिनट और 24 सेकंड होता है। क्लियर? कितना हो जाएगा? 1 मिनट और 24 सेकंड। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, 24 सेकंड। क्लियर? उसके बाद 1 मिनट है वो आगे वाले मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट? उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, जो हमारे पास 16 मिनट है अगर मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि 4 रेडियन, एक रेडियन में 16 मिनट होते हैं तो 4 रेडियन में कितने मिनट होने चाहिए थे? 64 मिनट। क्लियर? लेकिन 1 मिनट यहाँ से भी कन्वर्ट हुआ था तो वो 1 मिनट यहाँ ऐड कर देंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 65 मिनट। अब 65 मिनट में क्या होता है, हमें पता है कि 60 मिनट में 1 डिग्री भी होता है। तो 65 मिनट को मैं लिख सकता हूँ 1 डिग्री प्लस 5 मिनट। क्लियर? तो अब हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, 5 मिनट लिख देंगे। उसके बाद हमें किस में कन्वर्ट करना है, जो हमारे पास 57 डिग्री है वो 1 रेडियन में होता है। तो 4 रेडियन में कितना हो जाएगा? 1 रेडियन में हमारे पास डिग्री कंप्लीट कितने थे? 57। तो 4 रेडियन में कितने हो जाएगा? 57 इंटू 4, 4 7 जा 28, 2 4 5 जा 20 और 2 22, 28 डिग्री कंप्लीट होंगे। 1 डिग्री मिनट ने दिया था तो वो 1 डिग्री हम ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा 229 डिग्री। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आएगा? 229 डिग्री 5 मिनट एंड 24 सेकंड। इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है? 29 डिग्री 5 मिनट 27, यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 24 आएगा। क्लियर? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट? उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारे पास 3 रिजल्ट इसके अंदर आपको याद रखने हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, आपको इसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे हमारे पास था 1 रेडियन कितने डिग्री होता है? 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड। 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड। क्लियर? तो ये चीज़ें आपको इस फॉर्मूले में याद रखनी है। इस क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूले आपको याद रखनी है। क्या था? 1 रेडियन 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड, 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड। क्लियर? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें दिया है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर सच दैट tan अल्फा इक्वल टू 2 tan बीटा। क्या दे रखा है? tan अल्फा इक्वल टू 2 tan बीटा दे रखा है हमें, और हमें वैल्यू निकालनी है साइन अल्फा प्लस बीटा की। किसकी वैल्यू चाहिए? साइन अल्फा प्लस बीटा। तो हम क्या करेंगे, बीटा को tan अल्फा के डिवाइड में ले आते हैं तो ये हो जाएगा tan अल्फा अपॉन tan बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2/1। अब हम इसके अंदर जो रूल अप्लाई करेंगे वो होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी रेशियो दे रखा है ए और बी का, मान लेते हैं हमारे पास K1 रेशियो K2 दे रखा है।
तो हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या करते हैं, पहले न्यूमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर ऐड करते हैं, फिर न्यूमरेटर से ही डिनोमिनेटर को माइनस करते हैं। सेम इक्वल में होगा, पहले K1 में आप K2 ऐड करोगे, फिर K1 से K2 माइनस करोगे। क्लियर? तो ये कौन सा रूल है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो इस रूल का नेम हमें याद रखना है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये रूल अप्लाई करेंगे इसमें। तो tan अल्फ़ा ये हम कब करेंगे, जब हम साइन और कोस में इसको कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर? तो हमें दिया हुआ था, इसको पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं साइन और कोस में। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फ़ा बाय कोस अल्फ़ा। फिर tan बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बीटा अपॉन कोस बीटा, इक्वल में क्या है 2/1। तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन अल्फ़ा, ये कोस बीटा ऊपर चला जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा कोस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, इक्वल में है 2/1। अब इसके ऊपर हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई कर लेते हैं। तो क्या कहता है, न्यूमरेटर के अंदर पहले डिनोमिनेटर ऐड कीजिए, तो ये बनेगा साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा, अपॉन में क्या हो जाएगा कोस अल्फ़ा, इसके अंदर हमें क्या लाना है, जो अप्लाई करना है वो है पहले न्यूमरेटर ही लिखना है। न्यूमरेटर क्या था, साइन अल्फ़ा कोस बीटा, और अब इसमें से डिनोमिनेटर माइनस कर देंगे, वो है कोस अल्फ़ा साइन बीटा। इक्वल में है, पहले आप न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करोगे और फिर न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस करोगे। तो ये क्या बन जाएगा, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी। ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का। तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का। तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/1। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा माइनस बीटा साइन उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का 3 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 23 नंबर में दिया साइन थीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू ए, साइन थीटा प्लस बीटा इक्वल टू बी, देन द वैल्यू ऑफ कोस 2 अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 4ab कोस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो हमें क्या निकालना है, कोस 2 अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 4ab कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये वैल्यू निकालनी है हमें। तो कोस 2a का फॉर्मूला लिख लो पहले। तो कोस 2a क्या होता है, इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हो आप इसे, 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1 लिख सकते हो, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a लिख सकते हो, और 10 में भी लिख सकते हो 1 माइनस टेन स्क्वायर a और 1 प्लस टेन स्क्वायर a। ये तो हमें फॉर्मूला सीट के लिए। अब हम ये बोलो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं हम। तो कोस 2 थीटा को लिखना है 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 4ab कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, माइनस 1 भी लिख लो इसमें। क्या लिखना है, 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1 होता है ना, तो 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 1 माइनस 4ab कोस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब इन दोनों से 2 कोस अल्फ़ा माइनस अगर बीटा कॉमन निकालें तो यहाँ तो बचेगा कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ पर बचेगा माइनस का 2ab, और ये माइनस 1 एज इट इज़। अब हमें कोस अल्फ़ा माइनस बीटा चाहिए, तो कोस अल्फ़ा माइनस बीटा है, इसके अंदर मैं थीटा ऐड कर दूं और थीटा माइनस कर दूं। जैसे इसको मैं लिख सकता हूं थीटा प्लस अल्फ़ा माइनस थीटा प्लस बीटा,
देखिए थीटा प्लस अल्फ़ा माइनस थीटा प्लस बीटा, तो अगर इसको आप ब्रैकेट से बाहर निकालो थीटा प्लस अल्फ़ा माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल और अल्फ़ा माइनस बीटा ही बन जाएगा, राइट। यहाँ से हम फॉर्मूला लिख रहे हैं कोस ए माइनस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी और माइनस है तो प्लस आएगा, साइन ए साइन बी, राइट। ए की जगह थीटा प्लस अल्फ़ा लिखा और बी की जगह थीटा प्लस बीटा हो गया, ये ए है और ये बी का काम कर रहा है। अब हमारे पास कोस थीटा प्लस अल्फ़ा चाहिए। अब मैं कोस थीटा प्लस अल्फ़ा कैसे निकालूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनने वाला है ये। अब मैं कोस थीटा प्लस अल्फ़ा को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस अल्फ़ा, क्योंकि मेरे पास साइन थीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू है, कोस की तो है ही नहीं, तो मैं सभी को साइन में ले जाने की ट्राई कर रहा हूँ। और इस कोस थीटा प्लस बीटा को लिख सकता हूँ इनटू में 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस बीटा, और साइन थीटा प्लस अल्फ़ा हमारे पास है ही, और ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस बीटा। क्लियर। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, साइन थीटा प्लस अल्फ़ा ए है, साइन थीटा प्लस बीटा बी है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये आएगा 1 माइनस ए स्क्वेयर और थीटा प्लस बीटा क्या था बी, तो ये बी स्क्वेयर और प्लस में क्या चलेगा ए इंटू बी। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, कोस अल्फ़ा माइनस बीटा को हम लिख रहे थे, तो ये वैल्यू है, ये वैल्यू हो गई अब कोस अल्फ़ा माइनस बीटा की। अब जहाँ जहाँ आपको क्वेश्चन में कोस अल्फ़ा माइनस बीटा दिख रहा है वहाँ ये रख देंगे हम, तो ये कोस अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वेयर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वेयर माइनस प्लस में क्या है ए बी। क्लियर। और फिर इनटू में क्या है कोस अल्फ़ा माइनस बीटा की फिर से वैल्यू लिखोगे अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वेयर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, और ये माइनस का 2ab और ब्रैकेट 1 और फिर था -1। अब ये यहाँ पर प्लस है या माइनस है तो ये क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वेयर 1 माइनस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, फिर अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वेयर 1 माइनस बी स्क्वेयर प्लस माइनस से क्या बचेगा माइनस ए बी और फिर -1। अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगा देंगे a प्लस बी और a माइनस बी वाली, तो a हो जाएगा, ये पार्ट a हो जाएगा और ये b हो गया, तो a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वेयर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वेयर, इसका हम स्क्वेयर करेंगे और माइनस ए बी का स्क्वेयर करेंगे और माइनस में क्या है 1। अब स्क्वेयर क्या करेगा, इन दोनों के अंडर रूट को हटा देगा, तो यह आएगा 2 इंटू 1 माइनस ए स्क्वेयर और 1 माइनस बी स्क्वेयर और माइनस है ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और फिर -1 है। अब इसको हम अंदर सोल्व करते हैं पहले, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस बी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर -1 माइनस ए स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर की मल्टीप्लाई ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, और ये माइनस का ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर था और फिर -1 था, फिर ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 माइनस 2b स्क्वेयर माइनस 2a स्क्वेयर और माइनस का 1, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, 1 माइनस 2b स्क्वेयर माइनस 2a स्क्वेयर, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये क्या था 1 माइनस 2b स्क्वेयर माइनस 2a स्क्वेयर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कई कंसेप्ट का यूज़ किया गया है, वो आपको सभी ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से, सबसे पहले तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा cos 2a ये वाला, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, कोस अल्फ़ा माइनस बीटा हमारे पास कहीं नहीं था, तो इसे अल्फ़ा माइनस बीटा को हमने थीटा प्लस अल्फ़ा की फॉर्म में बना लिया और थीटा प्लस बीटा की फॉर्म में बना लिया। कैसे, थीटा ऐड करके थीटा माइनस करके, तो कोस ए माइनस बी बना, कोस ए माइनस बी का फिर फॉर्मूला लग गया कोस कोस साइन साइन अपोजिट साइन। अब कोस तो वैल्यू नहीं थी, तो कोस को हम साइन में अंडर रूट लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 1 माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर लिख सकते हैं।
और इनकी वैल्यू थी, वो वैल्यू पुट करने पर हमें कोस अल्फा माइनस बीटा मिला √1 माइनस ए स्क्वायर √1 माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ये वैल्यू हमने यहाँ से रखना स्टार्ट कर दी और इसको सोल्व किया तो हमें क्या मिला 1 माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 10a दे रखा आपको n+1, n भी दे रखा है 1/2n+1, तो हमें 10a + b निकालना है। अब ये तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। 10a + b क्या होता है, फॉर्मूला से है 10a 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ऊपर इंडिविजुअल का सम हो जाएगा, नीचे 1 के साथ दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी। तो 10a + b हो जाएगा, 10a की वैल्यू है n/n+1 प्लस 10b है 1/2n+1, 1 माइनस 10a है n/n+1 इंटू 10b है 1/2n+1। एलसीएम आएगा n+1 और 2n+1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ऊपर तो ये आएगा n इंटू 2n+1 और प्लस में n। फिर यहाँ पर आएगा इन दोनों का एलसीएम n+1 और 2n+1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर बनेगा n+1 2n+1 और माइनस का n। क्लियर। अब हम इन दोनों को कट कर देंगे तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा न्यूमरेटर में 2n² प्लस n प्लस n। क्लियर। और ये आ जाएगा इधर, इसको n को इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2n² n प्लस 2n प्लस 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा इसका एलसीएम लिया तो यहाँ पर n+1 था। क्लियर। तो यहाँ पर था n+1, तो ये भी क्या हो जाएगा n+1, n से इसको मल्टीप्लाई किया 2n², फिर n प्लस 2n प्लस 1 और माइनस का क्या है n। ये n से n कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 2n² प्लस 2n प्लस 1 और डिवाइड में भी क्या बचेगा 2n² प्लस 2n प्लस 1। तो ये दोनों कैंसिल होकर क्या दे देगा, आंसर 1 दे देगा। तो इसका ऑप्शन सी 1 बन जाएगा। इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला था और वैल्यू रखनी थी। क्लियर। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा आपको सोचना है कि ये दे रखा है हमें 15 sin 4 अल्फ़ा प्लस 10 cos 4 अल्फ़ा = 6। अब हमें निकालना है sec 6 अल्फ़ा और cosec 6 अल्फ़ा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो cosec और sec में इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमारे पास 6 के साथ यहाँ कुछ भी मल्टीप्लाई भी नहीं है तो 1 है, 1 को मैं लिख सकता हूँ sin² अल्फ़ा प्लस cos² अल्फ़ा का होल स्क्वायर। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि क्या ये भी 1 ही है, sin² प्लस cos²। क्लियर। अब हम इसको ओपन करेंगे और वहाँ से इसका कंसेप्ट निकलेगा। तो ये है 15 sin 4 अल्फ़ा प्लस 10 cos 4 अल्फ़ा = 6। इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा sin 4 अल्फ़ा प्लस cos 4 अल्फ़ा प्लस 2 sin² अल्फ़ा और cos² अल्फ़ा। अब 6 मल्टीप्लाई होगा तो ये बना देगा 15 sin 4 अल्फ़ा, ये प्लस का 6 sin 4 अल्फ़ा इधर आएगा तो माइनस का 6 sin 4 अल्फ़ा हो जाएगा। इधर है प्लस का 10 cos अल्फ़ा और ये माइनस का इधर आकर हो जाएगा 6 cos 4 अल्फ़ा और ये हो जाएगा 6 × 2 = 12 इधर आएगा राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 12 sin² अल्फ़ा cos² अल्फ़ा और इक्वल में क्या बचेगा 0। तो 15 - 6 हो जाएगा 9 और क्या है sin 4 अल्फ़ा। यहाँ पर 10 प्लस का है cos 4 अल्फ़ा, यहाँ 6 माइनस का है cos 4 अल्फ़ा, तो प्लस का क्या बचेगा 4 cos 4 अल्फ़ा और ये हो जाएगा माइनस का 12 sin² अल्फ़ा और cos² अल्फ़ा। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, इसका मतलब ये 3 sin² अल्फ़ा और प्लस 2 cos² अल्फ़ा का माइनस, प्लस नहीं माइनस का लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर माइनस। क्लियर। तो ये हो जाएगा माइनस का होल स्क्वायर = 0। क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 sin 4 अल्फ़ा हो जाएगा प्लस 4 cos 4 अल्फ़ा आ जाएगा, -2 AB करोगे तो -12 आ जाएगा sin² cos²।
अब ये स्क्वायर उधर जाकर 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 0। 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा। अब मैं बोथ साइड कोस स्क्वायर अल्फ़ा से डिवाइड कर दूँ, तो ये आएगा 3 टेन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 2। तो टेन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो टेन अल्फ़ा है वो हो जाएगा √2/√3। क्या हो जाएगा? √2/√3। अब देखिए, अगर टेन हमारे पास √2 मतलब परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास √2, बेस है हमारे पास √3। अगर ये अल्फ़ा है तो ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 और √3 का स्क्वायर 3, तो ये √5 हो जाएगा। अब हमें निकालना है सेक अल्फ़ा और कोसेक अल्फ़ा। तो सेक क्या होता है? ये हमारे पास जो टेबल बनी है ट्राइंगल, ये क्या बना है? ये √2 है, ये √3 है, ये √5 है। तो सेक अल्फ़ा है वो हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस √5/√3, और कोसेक अल्फ़ा है वो हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर √5/√2। अब हमें वैल्यू निकालनी है, वो है 27 सेक 6 अल्फ़ा। तो हमें क्या निकालना है? 27 सेक 6 अल्फ़ा, और फिर दे रखा है हमें 8 कोसेक 6 अल्फ़ा, प्लस में क्या है? 8 कोसेक 6 अल्फ़ा। क्लियर? तो यहाँ पर हम सेक अल्फ़ा की वैल्यू रखते हैं 27, ये हो जाएगा √5/√3 की पावर 6, और फिर है 8 टाइम्स ऑफ √5/√2 का पावर 6। अब ये हो जाएगा हमारे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ 27 5/3 की पावर 1/2, और इंटू में क्या था? 6, और प्लस में है 8 टाइम्स ऑफ 5/2 की पावर, ये 1/2 है, और इंटू में क्या चल रहा है? 6, उसकी भी पावर, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये 3 पर कैंसिल होगा और ये भी 3 पर कैंसिल होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 27 इंटू 125/27, और प्लस में 8 इंटू 125/8, तो ये कैंसिल, 27 इंटू 27 कैंसिल, तो 125 प्लस 125 आंसर हो जाएगा 250। तो इसका आंसर कितना आएगा? 250, ऑप्शन सी। क्लियर? उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम डायरेक्ट ऑप्शन से लेकर चलेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, पहला ऑप्शन ही लेते हैं। सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/cos थीटा, टेन थीटा को लिख सकते हैं sin θ/cos थीटा। क्लियर? एलसीएम आएगा cos थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस sin थीटा। 1 को मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर θ/2 प्लस cos स्क्वायर θ/2, और sin थीटा का फॉर्मूला 2 sin θ/2 और cos θ/2। ये फॉर्मूले लगाए हमने, क्योंकि sin थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा होता है, वो होता है 2 sin थीटा cos थीटा। अगर मैंने इसका एंगल हाफ किया तो क्या बनेगा? sin थीटा। तो इनके भी एंगल हाफ कर देंगे, तो sin θ/2 और cos θ/2, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है? और cos थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2। ऐसा क्यों? क्योंकि cos 2 थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका एंगल हाफ करेंगे तो इनका भी एंगल हाफ कर देंगे, cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2। क्लियर? उसके बाद देखिए बेटा, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर प्लस 2 साइन cos, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन θ/2 प्लस cos θ/2 का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या है? इसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को cos θ/2 माइनस साइन θ/2, अपॉन साथ में क्या लिख देंगे? cos θ/2 प्लस साइन θ/2। अब हम क्या करेंगे? स्क्वायर से ये एक कट कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा साइन θ/2 प्लस cos θ/2, अपॉन में है साइन θ/2 और cos θ/2 क्या दिया हुआ है? cos θ/2 माइनस साइन θ/2। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं cos θ/2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो यह आ जाएगा cos θ/2 अपॉन cos θ/2 प्लस साइन θ/2 अपॉन
कोस थीटा बाई टू। इसी तरह डिनोमिनेटर में कर देते हैं कोस थीटा बाई टू अपॉन कोस थीटा बाई टू, और माइनस क्या है यहाँ पर, कोस थीटा बाई टू अपॉन कोस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू अपॉन साइन कोस थीटा बाई टू। क्लियर? तो ये क्या आ जाएगा, अरे यार ये क्या हो रहा है इसमें, चलिए इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ये था इतना, ये दिया हुआ था कोस थीटा बाई टू को आपने डिवाइड किया कोस, फिर से हो रहा है भाई, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें लिखने में, प्रॉब्लम आ गई है। तो हम क्या लिखेंगे, कोस थीटा बाई टू अपॉन में क्या है, कोस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू को भी किससे डिवाइड कर दोगे, कोस थीटा बाई टू से। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये दोनों कैंसल, तो ये आएगा 1 प्लस टेन थीटा बाई टू, और ये आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा बाई टू, और ये फॉर्मूला होता है टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा बाई टू का। तो ये फर्स्ट ऑप्शन से ही चला जाएगा। क्लियर? उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ़ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसमें दिया आपको कोस ए प्लस कोस बी इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर सी बाई टू। क्लियर? तो इसमें हम क्या लिखेंगे, हमें पता है एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो मैं a प्लस बी प्लस सी को क्या लिख सकता हूँ, पाई लिख सकता हूँ। तो a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस सी। अगर मैं बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये पाई बाई टू माइनस सी बाई टू हो जाएगा। अब कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई टू और कोस सी माइनस डी बाई टू इक्वल टू क्या है, 4 साइन स्क्वायर सी बाई टू। अब a प्लस बी बाई टू, अगर मैं यहाँ पर बोथ साइड कोस लगाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, कोस पाई बाई टू पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। तो ये हो जाएगा साइन सी बाई टू। इसका मतलब कोस a प्लस बी बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं साइन सी बाई टू। तो ये हो जाएगा 2 साइन सी बाई टू कोस ए माइनस बी बाई टू इक्वल टू है 4 साइन स्क्वायर सी बाई टू। 2 से ये कैंसिल होगा 2 पर। क्लियर? उसके बाद साइन सी बाई टू से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कोस ए माइनस बी बाई टू इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन सी बाई टू। राइट? उसके बाद हमें क्या करना है, साइन सी बाई टू को हम फिर से लिख सकते हैं कोस ए माइनस बी बाई टू इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कोस ए प्लस बी बाई टू लिख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि साइन सी बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, कोस ए प्लस बी बाई टू लिख सकते हैं। अब ये आ जाएगा कोस ए माइनस बी बाई टू और इक्वल अपॉन में क्या आ जाएगा, कोस ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू है 2। अब इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई कर लेते हैं। तो वो क्या होता है, पहले न्यूमरेटर में आप a माइनस बी बाई टू, इसके अंदर आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर को ऐड करोगे a प्लस बी बाई टू, और फिर हम न्यूमरेटर से कोस a माइनस बी बाई टू से हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को माइनस कर देते हैं, कोस ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1। ये तो 3/1 बन जाएगा, मतलब 3 बन जाएगा। अब ये फिर से को हमारे पास कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लग जाएगा। कोस सी प्लस कोस डी क्या होता है, 2 कोस सी प्लस डी बाई टू। तो ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी लिख सकते हैं इसे, बाई टू और अपॉन में 2, और ये हो जाएगा कोस सी माइनस डी, माइनस करेंगे तो माइनस ए और माइनस बी हो जाएगा ये, और अपॉन में 2 और इंटू में फिर डिवाइड में क्या है 2।
और ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन सी प्लस डी, सी प्लस डी बाई 2, और ये 2 चल रहा है हमारे पास। उसके बाद क्या हो जाएगा, साइन सी माइनस डी बाई 2, तो सी है हमारे पास ए माइनस बी बाई 2, और माइनस करेंगे तो ए माइनस बी बाई 2, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2। तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस बी से प्लस बी, क्लियर। उसके बाद 2a बाई 2 क्या हो जाएगा, ओनली a बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 कोस a बाई 2। इधर क्या हो जाएगा, ये b से a कैंसिल होगा, तो माइनस 2 बाई बी बाई 2 क्या होगा, कोस b बाई 2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि माइनस बी कोस माइनस थीटा थीटा होता है इसलिए पॉजिटिव आएगा। ये माइनस यहाँ से आप माइनस बी से प्लस बी कैंसिल करोगे, ये 2a बाई 2a होगा, और ये a बाई 2 बनेगा, तो ये आ जाएगा माइनस का अपॉन में माइनस का 2 साइन a बाई 2, और ये हो जाएगा साइन माइनस का साइन b बाई 2, क्योंकि साइन माइनस 2b बाई 2 क्या होगा, माइनस b, और अपॉन में माइनस b बाई 2, माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2b कैंसिल हो जाएगा, तो कोस a बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2 क्या हो जाएगा, ये इस तरह से बनेगा, कोस a बाई 2 कोस b बाई 2 और साइन a बाई 2 और साइन b बाई 2, यही बन रहा है, कोस a बाई 2 और कोस b बाई 2 हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए कोस a बाई 2 कोस b बाई 2 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2, और इक्वल में 3 चल रहा था, तो ये हो जाएगा कोस बाई साइन टेन a बाई 2 और टेन b बाई 2 इक्वल टू 3। अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा ध्यान देना इस पर। तो क्या हो जाएगा, टेन a बाई 2 और कोट a बाई 2 और कोट b बाई 2 बन जाएगा ना, कोस बाई साइन कोट बनेगा, भी क्या बन जाएगा, कोट a बाई 2 और कोट b बाई 2 इक्वल टू 3। क्लियर, ये छोड़ देना क्योंकि कोस बाई साइन तो कोट होता है। क्लियर, तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 साइन 45 डिग्री एंड साइन 75 डिग्री इंटू साइन 165 डिग्री। तो 8 साइन 45 कितना होता है, 1/√2। साइन 75 को मैं कोस 15 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, कोस 15 डिग्री, और ये हो जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस 15 डिग्री, तो 165 होता है, तो यह आ जाएगा 8/√2 इंटू कोस 15 और इंटू साइन 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यह आ जाएगा साइन 15। अब हमें क्या करना है, इस 8 को मैं लिख देता हूँ 4√2, और ये 2 जो बचा था वो इसके साथ लिख लेता हूँ, 2 साइन 15 और कोस 15। तो 2 साइन ए कोस ए क्या होता है, साइन 2a होता है, 2 साइन ए कोस ए क्या होता है, साइन 2a के इक्वल होता है। तो यहाँ पर एंगल का डबल हो जाएगा, तो हो जाएगा 4√2 इंटू साइन 2 इंटू 15 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4√2 इंटू साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 कितना होता है, 4√2 इंटू 1/2, तो ये कैंसिल होगा 2 पर, तो ये आ जाएगा 2/√2, और 2/√2 क्या होता है, तो √2 हो जाएगा। क्लियर, तो इसका आंसर हो जाएगा √2, ऑप्शन डी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन π/8 इंटू साइन π/8 प्लस साइन 3π/8 प्लस साइन 5π/8 प्लस साइन 25/8। देखिए भी, अब इसमें हमें अलग अलग पैरामीटर बनाने पड़ेंगे इस क्वेश्चन के लिए। देखिए साइन π/8 को मैं कोई चेंज नहीं करता, इस अंदर वाले को सोल्व कर रहे हैं। साइन 3π/8 को मैं लिख सकता हूँ साइन पाई माइनस 3π/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई माइनस, बनाइए इसको π/8 में लिख सकते हैं क्या हमने कल एक रिलेशन किया था कि π/8 प्लस 3π/8 π/2 होता है, ये कल रिलेशन पढ़ा था हमने इसमें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर।
तो मैं इसको लिख सकता हूँ π/2 माइनस π/8। तो साइन π/2 पर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस π/8। फिर साइन कौन है 5π/8, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन पाई माइनस 3π/8। तो ये साइन क्या बनेगा पाई माइनस 3π/8 को हम क्या लिखेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव होता है तो पाई पर नो चेंज, तो ये भी आएगा साइन 3π/8। और अभी हमने साइन 3π/8 को क्या लिखा है कोस π/8। क्लियर। फिर साइन 7π/8 को हम क्या लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/8, तो ये हो जाएगा साइन π/8। तो इस तरह से हम 4 के पेयर बना लेते हैं। क्लियर। उसके बाद देखिए जो 7 के बाद क्या आएगा साइन 9π/8। अब साइन 9π/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन पाई प्लस π/8, और पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में नेगेटिव होता है तो आंसर आएगा माइनस साइन π/8। उसके बाद साइन 11π/8, 11π/8 को लिखेंगे साइन पाई प्लस 3π/8, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का साइन 3π/8, और 3π/8 को हम लिखते हैं कोस π/8, क्योंकि साइन 3π/8 को हम क्या लिख सकते हैं कोस π/8। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का कोस π/8। इसी तरह मैं लिखूँगा साइन 13π/8 को, वो हो जाएगा साइन पाई प्लस 5π/8, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन माइनस का साइन 5π/8। क्लियर। और 5π/8 भी किस में चला गया था कोस π/8 में, तो ये हो जाएगा माइनस कोस π/8। फिर साइन 15π/8, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन पाई प्लस 7π/8, तो पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर। और ये कितना आ जाएगा 7π/8, और साइन 7π/8 भी क्या था साइन π/8, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन π/8। अब देखिए हमने π/8 में हम ये 9π/8 ऐड करेंगे, क्योंकि सभी का क्या किया गया है सम किया गया है। तो साइन π/8 था वो 9π/8 से कैंसिल हो रहा है, साइन 3π/8 था वो 11π/8 से कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ये कोस π/8 हो रहा है, और यहाँ पर कोस π/, इससे कैंसिल हो रहा है। क्लियर। उसके बाद 5π/8 है वो इससे कैंसिल हो रहा है, साइन π/8 किससे कैंसिल हो रहा है साइन 13π/8 से। 7π/8 है वो किससे कैंसिल हो रहा है 15π/8 से कैंसिल हो रहा है, मतलब 15π/8 तक आंसर अभी तक 0 आया हमारा। उसके बाद फिर हम सोल्व करते हैं। क्लियर। तो इसके लिए फिर से एक पेज लाना पड़ेगा हमें। तो इतना समझ आया, ये 15π/8 से क्या बचेगा साइन 17π/8, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 17π/8 को हम लिख सकते हैं। अब 17π को पाई और π/8 की फॉर्म में देखिए क्या लिख सकते हैं, अभी सोचिए थोड़ा क्या बनेगा 17π/8, इसको मैं 2π प्लस π/8 लिख सकता हूँ। क्लियर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन π/8 ही बनेगा। फिर साइन 19π/8, ये हो जाएगा हमारे पास साइन 2π प्लस 3π/8, तो ये आएगा साइन 3π/8, और 3π/8 को हम क्या लिख सकते हैं कोस π/8 लिख सकते हैं। क्लियर। अभी तो किया है साइन 3π/8 को कोस π/8। तो उसके बाद है साइन 21π/8, इसको हम लिख सकते हैं साइन 2π प्लस 5π/8, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 5π/8, और साइन 5π/8 भी क्या होता है कोस π/8। क्लियर। उसके बाद साइन 23π/8, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 2π प्लस 7π/8। ठीक है। और ये हो जाएगा साइन 7π/8, और साइन 7π/8 है वो हो जाएगा फिर से माइनस का साइन π/8, मतलब प्लस का साइन π/8।
क्योंकि 7 पाई/8 क्या था, साइन प्लस का 7 पाई/8 था। ठीक है, उसके बाद बचा हमारे पास एक साइन का 25 पाई/8। तो ये है साइन 25 पाई/8। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 3 पाई प्लस पाई/8। ठीक है, 3 पाई कहाँ होता है, ओड पाई में अगर आप 3 पाई में ऐड करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता है, तो ये आएगा माइनस का साइन पाई/8। अब हमें इनका सम बचा है लास्ट में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा कौन, साइन पाई/8 कोस पाई/8 प्लस कोस पाई/8। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा साइन पाई/8 बाहर चल रहा था, इनटू में क्या आ जाएगा, उन सभी का सम है, इनका सभी का सम क्या आया है, इन सभी का सम जो आया है वो आया साइन पाई/8 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोस पाई/8। साइन पाई/8 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोस पाई/8, क्योंकि इनको तीनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, साइन पाई/8 प्लस 2 कोस पाई/8। अब देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर पाई/8 और ये हो जाएगा 2 साइन पाई/8 और कोस पाई/8। ये तो 2 साइन ए कोस ए बन गया। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वेयर ए क्या होता है, ये होता है 1 माइनस, अब देखिए 1 माइनस कोस 2a/2 यही होता है। तो इसको मैं लिखूँगा 1 माइनस कोस 2a कितना है, पाई/8/2 और प्लस में क्या हो जाएगा, ये 2 साइन ए कोस ए होता है, 2 साइन ए कोस ए होता है साइन 2a। तो ये हो जाएगा हमारे पास है साइन 2a, ये कितना हो जाएगा पाई/8। तो ये 4 पर कैंसिल, ये 4 पर कैंसिल, तो ये आएगा हमारे पास 1 माइनस कोस पाई/4/2 और साइन पाई/4। अब इसको सोल्व कर लेना, 1 माइनस कोस पाई/4 प्लस साइन पाई/4 कितना होता है, 1 माइनस कोस पाई/4/2 और क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है साइन पाई/4। तो साइन पाई/4 होता है 1/√2, ये 1 माइनस 1/√2/2 प्लस 1/√2। इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा √2 माइनस 1 और ये 2 डिवाइड में आ जाएगा और प्लस में 1/√2। क्लियर। अब इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, चेक कीजिए इसका आंसर। ये आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम आएगा 2√2, ये आ जाएगा √2 माइनस 1 और प्लस का ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास √2 प्लस 1/2√2। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, √2 प्लस 1 वाला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये। क्लियर। अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार फिर से देखना तभी आपको ये समझ आएगा। उसके बाद देखा में नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है कोस ए माइनस कोस बी प्लस अपॉन साइन ए प्लस साइन बी। अब कोस ए माइनस कोस बी, ये कोस सी एंड डी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, कोस ए माइनस सी एंड डी फॉर्मूला क्या होता है, अभी कोस सी माइनस कोस डी क्या होता है, ये होता है -2 साइन सी प्लस d/2 और साइन सी माइनस d/2। क्लियर। तो ये हो जाएगा -2 साइन a प्लस b/2 और साइन a माइनस b/2। क्लियर। उसके बाद ये हो जाएगा साइन c प्लस साइन d क्या होता है, ये होता है हमारे पास 2 साइन c प्लस d/2 और कोस c माइनस d/2। तो ये हो जाएगा 2 साइन a प्लस b/2 और कोस a माइनस b/2। 2 से 2 कैंसिल, ये कैंसिल, आंसर आ जाएगा माइनस का tan a माइनस b/2 ऑप्शन ए। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।